अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। आपको खुश आमदीद कहता हूँ लेसन नंबर 15 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो एक डायलॉग है, एक मुकालमा है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। इस डायलॉग से हम सीखेंगे कि हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमने अपनी बीमारी के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में किस तरह से बताना है, और जब हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको किस तरह से रिसीव करना है और उन्हें इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी कन्वर्सेशन का, किसी भी गुफ्तगू का आगाज़ ग्रीटिंग से होता है। तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते साथ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग टाइम को मलूज़ खातिर रखते हुए सबसे पहले ग्रीट किया जाता है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग। तो जवाब में डॉक्टर साहब भी आपको आंसर करेंगे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट प्लीज़, बैठ चाहिए। Have a seat please, बैठ चाहिए। What have you come in for today? What have you come in for today? आज आप यहाँ क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं, या क्या बीमारी है, परेशानी है, कैसे आना हुआ। उन्होंने आपसे कहा have a seat, तो आप कहेंगे thank you, I am feeling ill, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। I am feeling ill, इल का लफ्ज़ बीमारी के लिए यूज़ होता है। I've got a bad cough, मुझे बहुत शदीद खांसी है। But I don't seem to have temperature, लेकिन मुझे बुखार नहीं है। मुझे खांसी है लेकिन बुखार नहीं है और मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर, ओके, for how long have you had these symptoms? आपको कब से ये अलामात नज़र आ रही हैं, आप कब से इस कैफियत में हैं। पेशेंट, I have had the cough for a week, मुझे एक हफ्ते से खांसी है, मुझे पिछले एक हफ्ते से खांसी है। But for last 3-4 days I am feeling ill as well, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं खुद को बीमार महसूस कर रहा हूँ। But for last 3-4 days I am feeling ill as well, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं खुद को बीमार भी महसूस कर रहा हूँ। कफ का वर्ड खांसी के लिए यूज़ होता है। तो जैसा आमतौर पे होता है, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं, अगर आपको खांसी है तो वो ये जानना चाहेंगे कि आपको कोई और भी बीमारी है, आपको कोई और भी मसला है। तो वो क्वेश्चन करते हैं अपने पेशेंट से, डू यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम, क्या आपको कोई और मसला भी है। या आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे सर में दर्द है। एंड आई ऑल्सो हैव अ लिटिल बिट ऑफ डायरिया, और मुझे थोड़ा बहुत डायरिया की शिकायत भी है, मुझे थोड़ा बहुत डायरिया भी है। उसके बाद डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि आपको ये बीमारियां हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो वो आपसे पूछेंगे या अपने पेशेंट से वो सवाल करते हैं, डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हैं। डू यू स्मोक, स्मोक धुएं को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मोक दूसरे सेंस में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर सिगरेट नोशी के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो डॉक्टर साहब क्वेश्चन करता है, डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हैं। तो आंसर में येस, अ फ्यू सिगरेट्स अ डे, हाँ दिन में कुछ सिगरेट पीता हूँ। अ फ्यू सिगरेट्स अ डे, ऑलमोस्ट हाफ अ पैक, तकरीबन आधी डब्बी सिगरेट पी लेता हूँ, तकरीबन कुछ थोड़े बहुत सिगरेट पीता हूँ, ऑलमोस्ट आधी डब्बी, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद डॉक्टर, how about allergies, do you have any allergies or are you allergic to something, आपको कोई एलर्जीज हैं। how about allergies, कोई एलर्जीज हैं। are you allergic to something, किसी खास चीज़ से आपको एलर्जी है। तो अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप कहेंगे no, not that I'm aware of, नहीं ऐसी कोई नहीं है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। no, not that I am aware of, अवेयर का मतलब जानना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या मैं नहीं जानता कि मुझे अगर कोई एलर्जी है।
یا آپ اسی بات کو اس طرح سے کہہ دیں as far as I know I do not have any allergies. جہاں تک مجھے پتا ہے مجھے کوئی الرجیز نہیں ہیں. as far as I know I do not have any allergies. جہاں تک مجھے پتا ہے مجھے کوئی الرجیز نہیں ہیں. does your head feel stuffy. کیا آپ کا سر بھاری محسوس ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے؟ جیسا عام طور پہ ہوتا ہے بیماری میں انسان کا سر بھاری ہو جاتا ہے کھانسی کی وجہ سے یا زکام کی وجہ سے. تو does your head feel stuffy. کیا آپ کا سر بھاری محسوس ہوتا ہے؟ تو اگر ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے yes for the past few days my head feels stuffy. پچھلے کچھ دنوں سے میرا سر مجھے بہت بھاری محسوس ہوتا ہے. یا آپ اسی بات کو اس طرح سے کہیں گے yeah for past some days I feel like it. ہاں پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایسا لگتا ہے میں ایسا محسوس کرتا ہوں. okay let's have a look then. ڈاکٹر صاحب کہیں گے چلیں ٹھیک ہے پھر آپ کا معائنہ کرتا ہوں آئیے میں آپ کو دیکھتا ہوں. let's have a look then. آئیے میں آپ کا معائنہ کرتا ہوں. can you please open your mouth and say جیسا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ پلیز اپنا منہ کھولیے اور اس کے بعد ٹارچ لگا کے آپ کے منہ میں وہ دیکھتے ہیں آپ کے ماؤتھ کے اندر دیکھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کیجیے تاکہ مطلب وہ اچھے طریقے سے جج کر سکیں چیک کر سکیں کہ پرابلم کیا ہے. تو یہ جو لیسن ہے دس از وین یو وزٹ اے ڈاکٹر فار اے اسپیسیفک پرپز. یہ جب اس طرح کی کنورسیشن ہوتی ہے اس طرح کے ڈائلاگس ہوتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے آپ کسی خاص مقصد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یو آلریڈی نو اباؤٹ یور پرابلم. آپ کو آلریڈی اپنے پرابلم کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اینڈ یو آر اویئر آف دا سمٹمس اور آپ کو علامات کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے. یہ جو ابھی ڈائلاگس ہم نے دیکھے یہ اس طرح کی سچویشن جب ہوتی ہے جب آپ اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں. تو اس لیسن کو جو ابھی ہم نے دیکھا یہ کنورسیشن جو ہم نے دیکھی امید ہے اس سے آپ نے سیکھا ہوگا اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے خود کو ایکسپریس کس طرح سے کرنا ہے اپنی بیماری کے بارے میں کس طرح سے بتانا ہے اور جب ڈاکٹر آپ سے کوشچن کریں گے تو آپ نے ان کو آنسرز کس طرح سے کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.